दोस्तों, ऑथर मिस्टर टी हार्वेकर अपने बुक द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड इस बुक के वेल्थ फाइल नंबर 3 में कहते हैं कि रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच वाइल पुअर पीपल जस्ट वांट टू बी रिच। जिसका मतलब है कि जो लोग अमीर बनते हैं वे अमीर बनने के लिए पूरी तरह से समर्पण का भाव रखते हैं, समर्पित होते हैं कि उन्हें हर हाल में अमीर बनना ही है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग अमीर बनने की चाह रखते हैं, इच्छा रखते हैं, वे चाहते हैं कि वे अमीर बने, बट इसके लिए वे कभी भी पूरी तरह से समर्पित नहीं होते हैं। वे बहुत थोड़ी बहुत या बहुत आधी अधूरी कोशिश करते हैं और उससे हार जाते हैं और हार कर वे आगे बढ़ना छोड़ देते हैं। तो अब आप ही बताइए कि क्या कोई आधी अधूरी कोशिश के बाद से, थोड़ी असफलता के बाद से जब कोशिश करना छोड़ दे तो क्या वो अमीर और सफल बन सकता है? तो जवाब है नहीं। और एग्जैक्टली यही होता है कि गरीब लोग अक्सर चाहत तो रखते हैं कि वे अमीर बनना चाहते हैं, उनके मन में सपने होते हैं कि वे अमीर बने, बट जब वे थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, जब उन्हें थोड़ी बहुत असफलता मिलती है तो वे वहाँ पे बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। थोड़ी असफलता के बाद से कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। भले ही वे अमीर बनना चाहते हैं बट वो पूरी तरह से कभी समर्पित नहीं हो पाते हैं। और यही बात एग्जैक्टली यहाँ पे मिस्टर टी हार्वेकर हमें समझाना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो अमीर बनना चाहता है, सफल होना चाहता है किसी भी फील्ड में, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को समर्पण के भाव को समझना होगा। उसे अपने लक्ष्य के प्रति पूरा समर्पण यानी कंप्लीट डेडिकेशन रखना होगा। उसके मन से किसी भी तरह के इंतु परंतु किंतु अगर मगर ये सारी चीजें हटा देनी होगी। अगर उस व्यक्ति ने कोई लक्ष्य डिसाइड कर लिया है, चाहे वो अमीर बनना हो चाहे सफल बनना हो, तो उस लक्ष्य के प्रति उसके मन में किसी तरह का कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए और वो वहाँ पे कंप्लीट डेडिकेशन अगर दिखाता है, अपना 100% एफर्ट देता है, तो थोड़ी बहुत असफलता जरूर मिलेगी, लेकिन वो असफलताओं की बाधाओं को अगर पार करते हुए आगे बढ़ता है तो उसका सफल होना, उसका अमीर बनना तय हो जाता है। और यही बात यहाँ पे मिस्टर टी हार्वेकर हमें समझाना चाहते हैं कि वास्तव में जो लोग अमीर बनते हैं वे एग्जैक्टली इसी नियम के अनुसार काम करते हैं और वे अमीर बनने के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं और वे इस फिलॉसफी के साथ काम करते हैं कि व्हाट एवर इट टेक्स दे विल डू। मतलब कि अमीर बनने के लिए, सफल होने के लिए जो कुछ भी उन्हें करना पड़े, चाहे जितनी भी मेहनत हो, चाहे जितनी भी परिश्रम हो, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, चाहे जितना भी उन्हें सेक्रीफाइस त्याग करना पड़े, वे करेंगे और जरूर अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। इस तरह का डेडिकेशन, इस तरह का समर्पण का भाव अक्सर उनके अंदर होता है और इसी कारण से वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, अमीर बनते हैं और सफल होते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो गरीब लोग होते हैं उनके मन में अमीर बनने की सिर्फ चाहत होती है और उस चाहत के साथ समर्पण का पूरा भाव नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वे कोशिश नहीं करते हैं, बट उनकी कोशिश अक्सर आधी अधूरी होती है और वो कंप्लीट नहीं होती है, पूरी तरह से समर्पित नहीं होती है। जैसे ही उनके रास्ते में थोड़ी बहुत मुश्किलें आती हैं, थोड़ी बहुत असफलता दिखती है, तो वे अपना रास्ता ही बदल देते हैं। वे उस जो लक्ष्य है, लक्ष्य को ही बदलते हैं, या तो लक्ष्य को छोटा कर लेते हैं या फिर जो कुछ भी मिलता है उसमें ही संतोष करना सीख लेते हैं और इसलिए उनकी जिंदगी, उनके सपने कंप्रोमाइज हो जाते हैं और वे अमीर नहीं बन पाते हैं और वे वहां पे अपना फाइनेंशियल स्ट्रगल करते ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर की लेसन है डेडिकेशन यानी कि समर्पण। जी हाँ, अगर आप किसी भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको इस डेडिकेशन के भाव को, डेडिकेशन के इस नियम को समझना होगा और अपना 100% देना सीखना होगा और आपको इस फिलॉसफी के साथ काम करना होगा कि व्हाट एवर इट टेक्स यू विल डू। मतलब कि जो कुछ भी करना पड़े, आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, हासिल करने के लिए वो सारे काम जरूर करेंगे और वहाँ पे बिना हरे थाके आप अपने काम में जुटे रहेंगे। चाहे जितनी मुश्किलें आए, उन सारी मुश्किलों को पार करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप इस तरीके से इतने मानसिक तौर पे मजबूत बनेंगे तो आप जरूर अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। और अगर आप यहाँ पे मानसिक रूप से कमजोर हुए, मतलब आपने अपना 100% डेडिकेशन नहीं दिया और थोड़ी बहुत असफलता से हार गए, तो आपके लिए आपका लक्ष्य हासिल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। और दोस्तों, डेडिकेशन के बारे में, सैनिक समर्पण के भाव के बारे में थोड़ी डिटेल में बात की जाए और ये समझने की कोशिश की जाए कि आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है। डेडिकेशन यानी समर्पण का भाव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों वही लोग सफल होते हैं, क्यों वही लोग अमीर बनते हैं जो 100% डेडिकेटेड होते हैं, समर्पित होते हैं, और क्यों वो लोग असफल हो जाते हैं या फिर फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं जो लोग कभी पूरी तरह से समर्पित यानी डेडिकेटेड नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में ऑथर मिस्टर टी हार्वेकर कहते हैं कि वास्तव में जब कोई व्यक्ति डेडिकेटेड होता है तो उसके मन में किंतु इंतु परंतु अगर मगर का जो भाव
दबाव है सबसे पहले तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, उसका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है, उसे अपना गोल बिल्कुल साफ दिखता है, वो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है कि उसके लक्ष्य की राह में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारी असफलताएं आएंगी, बहुत सारी बाधाएं आएंगी और उन बाधाओं को उसे पार करना है। और उसके लिए जो हिम्मत चाहिए वो इस बात से मिलता है कि वो 100% डेडिकेटेड है, कमिटेड है। और जब कोई बंदा 100% डेडिकेटेड और कमिटेड होता है तो नेचर भी उसके लिए काम करने लगती है और उसकी राह में जो मुश्किलें आती हैं उसे दूर करने के लिए वो उसकी हेल्प करती है। जी हाँ, आप देखेंगे कि जब भी किसी काम के लिए आप 100% डेडिकेटेड होते हैं और उस वक्त आपके मन में कुछ सवाल चल रहे होते हैं, आपको कुछ सवाल के आंसर नहीं मिलते हैं, तो ऑटोमेटिकली या तो सोते समय, जागते समय, उठते समय या कहीं ना कहीं आगे पीछे घूमते समय आपको उस सवाल का जवाब मिल जाता है। कहीं ना कहीं नेचर की तरफ से आपके माइंड में वो थॉट्स आ जाता है, उस सवाल का जवाब मिल जाता है और आप फिर वहाँ पे आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये सब कुछ हो पाता है जब आप 100% डेडिकेटेड होते हैं और जब आपके मन में किसी तरह का किंतु परंतु का भाव नहीं होता है। आपको पता है कि ये लक्ष्य है, लक्ष्य के पास ये मुश्किलें आ रही हैं, इस मुश्किलों को मुझे पार करना है और पार करने के लिए जब आप पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं तो आपको वहाँ पे रास्ता जरूर मिलता है, आपका जो रास्ता है वो क्लियर हो जाता है। इसके बाद दूसरा लॉजिक ये है कि जब तक आप 100% डेडिकेटेड नहीं होंगे तब तक आप अपना 100% इफर्ट नहीं लगा सकते हैं। जब तक आप 100% इफर्ट नहीं लगा सकते तब तक आपको जो रिजल्ट है वो उस तरह का नहीं मिलेगा जिस तरह रिजल्ट आप चाहते हैं। तो अगर आप रिजल्ट चाहते हैं कि 100% मिले तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको 100% इफर्ट लगाना होगा और 100% इफर्ट आप तभी लगा सकते हैं जब आप 100% मेंटली डेडिकेटेड हों, समर्पित हों अपने लक्ष्य के प्रति। तो दोस्तों ये है दूसरा इंपॉर्टेंट लॉजिक कि डेडिकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है हमारी सफलता में और हमारे अमीर बनने की राह में। और दोस्तों डेडिकेशन सफलता के लिए, अमीर बनने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे तीसरा इंपॉर्टेंट लॉजिक ये है कि वास्तव में जब आप डेडिकेटेड होते हैं तो आप बहुत ज्यादा फोकस कर पाते हैं अपने काम के प्रति। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जब आप पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं, फोकस्ड होते हैं अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जो आप चाहते हैं वो आपको तभी हासिल हो पाता है जब उसके प्रति आप 100% कमिटेड होते हैं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम कर रहा है। और इसके बाद एक चौथा इंपॉर्टेंट लॉजिक ये है कि जब आप 100% डेडिकेटेड होते हैं तो आपके मन में किसी तरह के दो अलग अलग भाव नहीं होते हैं। मतलब आपको अपना लक्ष्य बिल्कुल साफ नजर आता है और आपके मन में उसके प्रति कोई डर नहीं होता है, कोई संदेह नहीं होता है और आप किसी निगेटिव बात को वहाँ पे नहीं रख पाते हैं। और निगेटिव बात अगर आती भी है तो आप उसे तुरंत वहाँ से हटा देते हैं, निकाल देते हैं और निगेटिव के ऊपर आपकी जो पॉजिटिविटी है वो जीत जाती है। इसके बारे में ऑथर मिस्टर टी हार्वेकर कहते हैं कि वास्तव में जो ब्रह्मांड है, जो ये नेचर है, उसके हद तक हम अपने माइंड से कुछ मैसेज भेजते हैं और जो मैसेज जाते हैं उनके थ्रू नेचर हमें हमारी हेल्प करती है कि जो भी हमारा मैसेज है उसके अनुसार वो हमें वो चीज़ दे सके जो हम चाहते हैं। तो जब हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर होता है, जब हम फोकस्ड होते हैं तो हम नेचर को बहुत ही क्लियर मैसेज भेजते हैं कि हमें अमीर बनना है, ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। तो नेचर को जब क्लियर पता होता है कि ये हमारा लक्ष्य है, हमें अमीर बनना है, हमें सफल होना है, तो वो उस तरह का बंदोबस्त, उस तरह का इंतजाम करती है और उस तरह की सिचुएशन, उस तरह की अपॉर्चुनिटी, उस तरह के मौके बनाती है, उस तरह के लोगों से हम मिल पाते हैं, उस तरह की हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से हम वो चीज़ पा पाते हैं जो हम चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम डेडिकेटेड नहीं होते हैं तो उस वक्त हमारा माइंड क्लियर नहीं होता है, तो एक टाइम पर हम मैसेज ये भेजते हैं मैं नेचर को कि हम अमीर बनना चाहते हैं, हम सफल होना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हम डेडिकेटेड नहीं होते हैं तो जैसे ही हमारे राह में मुश्किलें आती हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर हम अपना विचार बदल लेते हैं, हम कंप्रोमाइज़ करते हैं और फिर हम नेचर को ये मैसेज देते हैं कि यहाँ पे बहुत मुश्किलें हैं, ये रास्ता हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें किसी और रास्ते पे जाना है, या फिर हम अपना रास्ता बदल रहे हैं। तो फिर नेचर को मैसेज हो जाता है कि वो रास्ता बदलना चाहता है, इसलिए वो कुछ अलग इंतजाम करने लगती है और इस तरह से हम कन्फ्यूज़ जब स्टेटस में होते हैं और कन्फ्यूज मैसेज नेचर को देते हैं तो हमारे जीवन में जो चीज़ें होती हैं वो भी कन्फ्यूजिंग ही होती है और हमें क्लियर राह हमारा नहीं मिल पाता है और हम यहाँ पे स्ट्रगल करते ही रह जाते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ लॉजिक जो कि डेडिकेशन के बारे में है कि डेडिकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी सफलता की राह में, हमारे अमीर बनने की राह में। आई होप कि आप ये सारे पॉइंट जरूर समझ पा रहे होंगे और आप इस डेडिकेशन के भाव को जरूर समझेंगे और जो भी आपका लक्ष्य होगा, चाहे वो अमीर बनना हो या किसी भी काम में सफलता हासिल करना हो, वहाँ पे आप डेडिकेशन यानी समर्पण का भाव जरूर रखेंगे। डेडिकेशन होना, समर्पित होना आपको मानसिक तौर पर मजबूत बनाएगा और जब आप मानसिक तौर पर मजबूत होंगे तो आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर पाएंगे। इस बात को हमेशा जरूर
याद रखें कि बगैर डेडिकेशन, बगैर समर्पण के जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल कर पाना असंभव है। तो अगर आप जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आप डेडिकेशन जरूर रखें, समर्पण का भाव जरूर रखें। हर अमीर और सफल व्यक्ति ये भाव जरूर रखता है, और अगर आपको भी अमीर और सफल बनना है तो आपको इस डेडिकेशन के भाव को अच्छी तरह से समझना ही होगा और अपने जीवन में इसे अप्लाई करना ही होगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपका जो आज का वीडियो है, जो मैसेज है, जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट तुरंत पा सकें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।